माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय 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 ओम विष्णुपाद परमहंस परिविष्काचार्य अस्तोत्तर सदी डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविष्काचार्य अस्तोत्तर सदी डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत ही स्वागत है और बहुत ही सौभाग्य है हम सभी का कि आज हम डाकोर धाम में हैं और आप सबके कृपा से मुझे भी अवसर मिला, आप लोगों के भक्तों का सानिध्य मिला, अवसर मिला। तो सभी ने दर्शन किए भगवान के अच्छे से, सभी को भगवान के अच्छे से दर्शन प्राप्त हुए। तो भगवान ने किस कलर की पगड़ी पहनी थी? हाथ उठाइए। दरअसल येलोइश। हाँ, और कोई? अच्छा, भगवान ने किस कलर के कपड़े, कमीज किस कलर की पहनी थी? टोटल वाइट था कि वाइट में कुछ और था? तो अभी गर्भवती प्रभु ने पूछा था कितने लोगों ने दर्शन किए। तो आपने क्या क्या दर्शन किए? अच्छा, भगवान की आंखें देखी? भगवान की आंखें बहुत सुंदर, दलायताक्षम, कमल के पुष्प के समान भगवान की आंखें, बड़ी बड़ी आंखें। तो अगर आपने भगवान का दर्शन किया हृदय से तो भगवान ने भी किया होगा, देखा होगा। ऐसे हम कई बार हम ऊपर जाते हैं, हाथ ऐसे उठाते हैं, भगवान थोड़ा मुझे भी देख लो, आप आया हूँ, हाजिरी। तो भगवान तो दयालु हैं और इसीलिए हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि हम ऐसा कार्य करें, ऐसे हृदय के भाव लाएं कि न केवल हम भगवान का दर्शन करें कि बल्कि भगवान भी हमारा दर्शन करें। भगवान दर्शन करने का मतलब भगवान भी हमें, भगवान अपनी कृपा की दृष्टि हम पर डालें। तो ऐसा हमें हृदय में ऐसा भाव, भक्ति का भाव लेकर हम धाम में हमें आना चाहिए। नहीं तो हम अपने आंखों से क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि भगवान अच्छा पत्थर के हैं, भगवान संगमरमर के हैं, भगवान लकड़ी के हैं, भगवान ऐसे। और अगर भगवान देखना चाहे, कई बार हम देखते हैं बहुत भीड़ हो जाती है तो हम प्रयास करते हैं कि भीड़ में से आगे निकलकर सबसे आगे खड़े हो जाएं दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर भगवान अगर हमें देखना चाहें तो हम चाहे सबसे आगे हो या भीड़ में सबसे पीछे, भगवान हमें देख लेंगे। कब देखेंगे? जब हमारे हृदय में भक्ति की भावना हो जाएगी। और इसी भक्ति की भावना, इसलिए हमारे संस्था का नाम है कृष्ण भावना। भक्ति की भावना यानी भगवान की भावना, कृष्ण भावना अमृत। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हम धाम में आए तो ये जो धाम है, ये धाम भी भगवान से अभिन्न है। तो हम धाम के जो दर्शन कर रहे हैं तो ये भी धाम का जो दर्शन है, और मंदिर में जाकर श्री राजा रणछोड़ राय जी का जो दर्शन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है।
तो ये कैसे समझेंगे, इसको हमें शास्त्र के नजरिए से समझना पड़ेगा। तो यह जो अच्छा, भगवान के जो आपने दर्शन किया, तो भगवान के यहाँ पर भगवान के कितने हाथ हैं, कौन बताएगा? ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, केबीसी अभी होने वाला है ड्रामा कौन बनेगा कृष्णा कॉन्शियस। तो ऑप्शन है कि भगवान के 12 हाथ हैं, दूसरा भगवान के 6 हाथ हैं, तीसरा भगवान के 2 हाथ हैं, चौथा भगवान के 4 हाथ हैं। हाथ उठाइए। यहाँ पर जब भगवान के दर्शन किए तो भगवान के 12 हाथ हैं, 12 हाथ मतलब 6 हाथ इधर 6 हाथ इधर। दूसरा भगवान के सिर्फ 2 हाथ हैं, या भगवान के 6 हाथ हैं, 3 इधर और 3 इधर, या भगवान के 4 हाथ हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट। हाथ उठाइए, हाथ, ठीक है। अच्छा, इधर पीछे से माता जी बताइए। हाँ बताइए, बैठे बैठे बताइए, कोई बात। 2 हाथ। हाँ उधर किसने हाथ उठाया था? हाँ माता जी, 2 हाथ हैं। और 2 हाथ हैं। हाँ दर्शन, 2 हाथ हैं। पीछे 2, 4 हैं। अरे इनको 4 दिख गए। अच्छा आपको तो अभी प्रभु जी ने बोला ना कि भगवान के दर्शन कराइए, तो अभी दर्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर राजा रणछोड़ राय के सही जवाब 4 हाथ हैं ठीक है। लेकिन आज चारों हाथ पूरी तरह से दिख नहीं रहे थे, आपको 2 ही हाथ दिख रहे थे ऊपर के, 2 हाथ जो है ना नीचे जो कमीज थी उसमें छिप गए थे, इसलिए दिख नहीं रहे थे, इसलिए आप लोग को पूरी तरह से दिखे नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान के 4 हाथ हैं। जैसे द्वारिका में हम एक तरह से हम द्वारिका के नजदीक ही हैं, तो द्वारिका धाम में और वैकुंठ धाम में भगवान चतुष जो है 4 हाथ के चतुर्भुज रूप में रहते हैं। यहाँ पे भगवान की विशेषता क्या है यहाँ डाकोर धाम में, कि सामान्यतः या तो भगवान मुरली धारण करते हैं या तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान ने दोनों धारण किए हुए थे। मुरली तो सबने देखा होगा भगवान को मुरली बजाते हुए, लेकिन साथ ही साथ भगवान के हाथों में 4 चीजें हैं। यहाँ पे ऐसे 3 चीजें हैं। भगवान का जो लेफ्ट हैंड साइड है सबसे नीचे, यानी लेफ्ट साइड में जो निचला हाथ है लोअर, वहाँ पर भगवान ने जो है शंख धारण किया हुआ है। वो दिखता कई बार जब भगवान का जो वस्त्र उतारते हैं तब आप उस समय दर्शन कर पाएंगे। इस हाथ में लेफ्ट हैंड साइड लोअर में शंख भगवान ने धारण किया है। ठीक है, जब अब अभी मैं बता रहा हूँ, जब अगली बार जब दर्शन करने आएंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो शंख इस साइड में लेफ्ट लोअर, अब लेफ्ट में अपर, यहाँ पे भगवान ने चक्र सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है, और राइट हैंड साइड में ऊपर हाथ जो है वहां पर भगवान ने गदा धारण किया हुआ है। तो बहुत आसान है याद करना, शंख चक्र गदा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे से देखिए शंख चक्र और राइट हैंड साइड में गदा, और राइट साइड में जो निचला हाथ है भगवान का, वो भगवान ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, अभय मुद्रा है। वहां पे पद्म धारण नहीं किया है, लेकिन अभय मुद्रा दे रहे हैं भगवान, ऐसे ऐसे है अभय मुद्रा, मतलब भगवान हम सबको अभय दान दे रहे हैं। अभय मतलब कि भय से रक्षा करने वाले। तो भगवान ने 3 वस्त्र जो है अस्त्र धारण किए हैं, शंख चक्र गदा और अभय मुद्रा से भगवान हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, और साथ ही साथ मुरली भी धारण किए हुए।
राजा रण छोड़ रहा है। तो और ये कहानी तो सबको पता है कि राजा रण छोड़ रहा है, यहाँ पर आए कैसे। आप सबको पता है कि जो द्वारिका से भगवान यहाँ पर आए, ठीक है, सबको पता है, किसको नहीं पता है? यानी सबको पता है यहाँ पर। अच्छा, भगवान को जिन्होंने लाया उनका नाम क्या था? उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या था? तो ये जो बोडाना थे, ये तो इतिहास पता होगा, लेकिन बोडाना का एक और इतिहास है। ये जो बोडाना थे, ये भगवान के भक्त सिर्फ कलयुग में नहीं, द्वापर युग में भी थे। यही बोडाना द्वापर युग में इनका नाम था विजयानंद, और उनकी पत्नी का नाम था सुधा। तो वही विजयानंद और सुधा कलयुग में बोडाना और गंगाबाई के रूप में प्रकट हुई। तो जब बोडाना द्वापर युग में विजयानंद थे, तो एक बार की समय है, इसी समय की बात है, मतलब होली अभी आने वाली है ना, 18 तारीख को गौर पूर्णिमा। तो होली का समय था और ब्रज में सभी लोग होली खेलने जा रहे थे। तो विजयानंद को भी सबने कहा कि चलो हम होली खेलने जा रहे हैं, होली लड़ने जा रहे हैं। ऐसे ब्रज में एक होली होती है जिसे कहते हैं लठमार होली। वहाँ पर जो माताएं हैं वो ऐसे लाठी लेकर और पिटाई करते हैं, तो वो ऊपर एक कवच रहता है, ऐसे रोकते हैं ऐसा। तो और लोहड़ी होली का वहाँ पे युद्ध भी होता है। युद्ध मतलब ऐसा मारधार वाला नहीं, युद्ध मतलब कोई रंग उसके ऊपर फेंकता है, कोई दूसरे पर फेंकता है, ऐसे। तो विजयानंद ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। सबने कहा चलो चलो सब लोग कान्हा के साथ सब होली खेलेंगे। विजयानंद ने कहा नहीं आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा कान्हा के साथ, उनके साथ मैं होली खेलूंगा नहीं। तो सब लोग चले गए, विजयानंद नहीं गए। विजयानंद को थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा द्वेष और थोड़ा सा अहंकार था। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो ब्रज में जो भगवान का भाव अलग है। ब्रज में जैसे हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए दूर से आते हैं, लेकिन ब्रज में भगवान इतने दयालु हैं कि वो भक्त का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब भगवान को पता चला कि देखो सब होली खेलने आए लेकिन विजयानंद नहीं आया, तो भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो मैं तो जा सकता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, वेश बदल दिया और वेश बदलकर विजयानंद के पास गए और उनसे कहा, उनको क्या किया, रंग लिया और उनके ऊपर रंग फेंका। तो विजयानंद ने देखा अरे ये कौन है जो मेरे ऊपर रंग फेंक रहा है, तो उन्होंने भी रंग लिया, उनके ऊपर फेंकने लगे और दोनों एक दूसरे को रंग फेंकते फेंकते पास में जो है एक पानी का एक टैंक था और दोनों लोग युद्ध कर रहे हैं। और फिर विजयानंद ने क्या किया, भगवान को उठाकर उस रंग भरे पानी में पटक दिया। देखो भगवान कभी किसी से हारते नहीं हैं। भगवान जो है सबसे पराक्रमी है, भगवान को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन भगवान किससे हारते हैं, अपने भक्तों से। जब माता यशोदा ने भगवान को रस्सी में बांध दिया था, भगवान ऐसे डर रहे थे। हम कार्तिक जब आता है तो उसमें बोलते हैं मुहुशुंबितम बिंबरत्ता धर्म में। तो जब भगवान को पानी में पटक दिया तो पानी में गिरने से भगवान ने जो वेश बनाया था वो सब निकल गया भाई। अब फिर विजयानंद ने देखा कि अरे ये तो कृष्ण है। तो फिर विजयानंद को बहुत ही दुख हुआ, पश्चाताप हुआ कि देखो मैं अपने अहंकार के कारण भगवान के पास नहीं गया, लेकिन स्वयं भगवान मेरे पास आए। तो फिर भगवान के पास जाकर उनसे क्षमा मांगने लगा कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं आया क्योंकि मेरे को अंदर से कुछ अहंकार था, द्वेष था। तो भगवान ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ,
प्रसन्न हो, तुम वरदान मांगो। तो विजयानंद ने कहा कि अगर आप मुझसे खुश हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके धाम में रहूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, आपके धाम में जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन अभी तुम धाम में नहीं जाओगे। आज से 4200 साल के बाद पुनः कलयुग में तुम पुनः प्रकट होगे बोडाना के रूप में, और उस समय मैं आऊँगा, तुम्हें दर्शन दूंगा, और उसके बाद तुम भगवत धाम जाओगे। और इसीलिए 4200 साल के बाद जब कलयुग में पुनः बोडाना के रूप में वही विजयानंद और वही सुधा गंगाबाई के रूप में प्रकट हुए। और आप सबको पता ही है इतिहास, लेकिन पता है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि भगवान की कथा बारंबार सुनने पर नया ही लगता है। तो आप सबको पता भी है कि बोडाना जो है वो बचपन से ही यहाँ से जो है पैदल चलकर, तुलसी को रखकर पैदल चलकर डाकोर से द्वारिका जाया करते थे। और इस तरह सालों साल जाते जाते जब बोडाना बूढ़े हो गए, 72 ईयर्स, 72 साल के हो गए, तो बोडाना ने भगवान से कहा, मन ही मन प्रार्थना किया कि भगवान इतने सालों तक मैं आपके पास पैदल चलकर आपके दर्शन करने के लिए आया, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मेरे से चलना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए इस बार अंतिम बार आ रहा हूँ, अगली बार से नहीं आ पाऊँगा। तो भगवान ने उनको स्वप्न दिया। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो आ सकता हूँ तुम्हारे साथ, इसलिए इस बार तुम पैदल मत आओ, बैलगाड़ी लेकर आओ और मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा इधर। तो अगली बार से आने जाने का झंझट ही खत्म। तो बुढ़ाना ने सुबह उठे, उन्होंने कहा वो भगवान ने स्वप्न दिया, उन्होंने बैलगाड़ी लेकर गए, द्वारिका गए। द्वारिका में वो हर साल द्वारिका आते जाते थे। तो द्वारिका के जो निवासी थे उन्होंने देखा, कहा अरे बुढ़ाना इस बार बैलगाड़ी लेकर क्यों आए? उन्होंने कहा मैं भगवान को ले जाने आया हूँ। तो सब हंसने लगे कि अरे ये बूढ़ा हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, भगवान को कैसे ले जाएगा। तो बुढ़ाना वहाँ आए, दर्शन वर्शन किया, प्रसाद वसाद पाए और फिर कहा भगवान चलो अब। भगवान ने कहा धीरे बोलो, अभी नहीं, सबको सो जाने दो, रात को 12 बजे जब रात हो जाएगी, सब सो जाएंगे, तब मैं चुपके से आऊँगा और हम साथ चलेंगे अपन दोनों। ऐसा ही हुआ, सब लोग सो गए, भगवान ने सबको सुला दिया। रात हुई, भगवान आए, कहे कि चलो बुढ़ाना चलो, जल्दी चलो। बुढ़ाना रथ पे बैठ गए, भगवान रथ के पीछे बैठ गए। बुढ़ाना रथ चलाने लगे, रथ मतलब बैलगाड़ी था, चलाने लगे। और बूढ़े थे बुढ़ाना, धीरे धीरे चला रहे थे, थक भी गए, नींद भी आने लगी उनको। तो भगवान ने कहा बुढ़ाना सुनो, ऐसा करो तुम बूढ़े हो गए हो, थक गए हो, अभी तुम पीछे बैठो, मैं चलाता हूँ। बुढ़ाने ने कहा बैलगाड़ी चलाना आता है आपको? आप तो राजा हो। भगवान ने कहा हाँ मेरे को एक्सपीरियंस है, आई एम एन एक्सपीरियंस होल्डर। मैंने रथ चला, मैं अर्जुन का रथ चलाया था, उस समय का अनुभव है मुझे। भगवान ने जब अर्जुन का रथ चलाया तो भगवान का क्या नाम पड़ा, किसको पता है? पार्थ सारथी। पार्थ अर्जुन का नाम है और पार्थ यानी अर्जुन के जो सारथी हैं उनका नाम पड़ा पार्थ सारथी। तो भगवान ने कहा देखो मैं पहले अर्जुन का रथ चलाया हूँ तो अनुभव है मुझे, इसलिए कोई बात नहीं, तुम पीछे बैठो, मैं बैलगाड़ी चलाता हूँ। बिठा दिया। अब भगवान ने ऐसी बैलगाड़ी चलाई, ऐसी बैलगाड़ी चलाई कि रातों रात, मतलब ऐसे बैलगाड़ी से हम द्वारिका से डाकोर एक रात में नहीं पहुँच सकते, हाँ बाई ट्रेन पहुँचते हैं अभी तो, लेकिन रातों रात जो है पहुँच गए। कहाँ पर पहुँचे? कौन सी जगह है वो नीम वाली, कौन सी जगह है? नहीं नहीं उसको और उमरेट तो है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? हाँ मीठी लिमड़ी। और वहाँ पर एक महादेव जी भी हैं जिनका नाम है बिलेश्वर महादेव। ठीक है, बिलेश्वर महादेव, ये भी डाउन हो रहा है।
तो वहाँ पर भगवान, जो नीम का पेड़ था, भगवान ने उसको हरे कृष्णा, तो भगवान ने उसको स्पर्श किया और इसलिए वो पूरा डाल मीठा हो गया। तो भगवान वहाँ रुके, थोड़ा विश्राम किए बोडाना, और फिर डाकोर आ गए। तो भगवान ने कहा देखो अभी उधर पता चलेगा तो वो लोग मुझे ढूंढने आएंगे, इसलिए मुझे छिपा दो। तो बोडाना ने भगवान को छिपा दिया गोमती में, गोमती के अंदर एक जगह पर छिपा दिया। उधर द्वारिका में सुबह मंगल आरती के लिए पुजारी ने दरवाज़ा खोला, चलो मंगल आरती 4:30 बजे हो गया। दरवाज़ा खोला तो देखा भगवान गायब। हाहाकार मच गया, अरे भगवान चोरी हो गए, चोरी हो गए। तो तब तक एक जो ब्राह्मण था उन्होंने कहा अरे बोडाना आया था, बैलगाड़ी लेकर आया था और वो बोल रहा था कि मैं भगवान को लेकर जाऊंगा, उसने ही चोरी करके ले गए भगवान को। तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे उनको गुगली ब्राह्मण कहते हैं, वो सब बहुत क्रोधित हुए और सारे इकट्ठे होकर सब यहाँ पे डाकोर की तरफ आने लगे और हाथ में बर्छे भाले सब लेकर आए, हथियार लेकर। इतने गुस्सा था कि अभी हम बोडाना को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे आए और कुछ कहा और बोला नहीं, सीधे बोडाना को उस बर्छी से प्रहार कर दिया। बोडाना को यहाँ पर हृदय में लगा बर्छी से और बोडाना का स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और बोडाना भगवत धाम चले गए। अच्छा, यहाँ पर एक सीख है, क्या शिक्षा क्या है? देखिए, बोडाना भगवान के इतने अप्रतिम भक्त थे, अगर भगवान चाहते तो बोडाना को बचा सकते थे कि नहीं? आप देखो, जिस बोडाना के लिए भगवान द्वारिका छोड़कर डाकोर आ गए, इतने महान भक्त थे, लेकिन उनको मारा और मर गए वो। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है। क्या होता है? कोई घटना घट जाती है, कुछ समस्या आ जाती है, फिर हम कहते हैं अरे प्रभु जी, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, मंदिर भी आते हैं, यात्रा में भी आते हैं, प्रोग्राम में भी आते हैं, और उसके बाद इतनी समस्या क्यों है? हम भक्ति कर रहे हैं तो इतनी समस्या क्यों है? तो ऐसा कई बार मन में आता है कि नहीं, इतनी भक्ति करने के बाद भी इतनी समस्या क्यों है? हम ऐसा प्रश्न करते हैं। तो कई बार लोग जो है, गांव घर में प्रथा होती है, कई बार कहते हैं भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरी बिटिया की शादी करा दो, 1.25 मन प्रसाद, या मेरा बिजनेस सही कर दो तो हम पैदल चलकर आपके दर्शन करने आए, और अगर बिजनेस नहीं कराया तो प्रोग्राम कैंसिल। लेकिन हम ऐसा पूछ सकते हैं, लेकिन बोडाना ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा, ऐसे चाहे वैसे। लेकिन जब बोडाना ने शरीर छोड़ा तो वह गए कहाँ? सीधे भगवान के पास गए, भगवान के धाम गए। तो इसका मतलब यह है कि जो भक्ति है वो भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? अपने सुख और आनंद के लिए नहीं। भक्ति किसके लिए करनी है? भगवान को आनंद देने के लिए। चाहे हमें सुख मिले या दुख मिले, चाहे हमें मान मिले या अपमान मिले, हम अगर भगवान के भक्त हैं तो चाहे कोई से कोई परिस्थिति आए, अच्छी से अच्छी आए या बुरी से बुरी आए, हम भगवान को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये है भक्ति। नहीं तो सब अच्छा चल रहा है तो हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और कुछ समस्या आ गई तो हम मंदिर आना छोड़ देंगे, माला करना छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता है। तो वो परीक्षा है हमारी। अच्छा चल रहा है तो तब तो ठीक है, लेकिन जब हमारे साथ समस्याएं हैं, कठिनाई है, उस समय भी हम भगवान को
जो है प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, ये परीक्षा है। इसलिए महत्वपूर्ण यह बात जानना है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे, उनके चरणों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? क्या करना है? कुछ भी परिस्थिति आ जाए, भगवान को कैसे नहीं छोड़ेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि खंबात में जाकर और जो है आप कहेंगे कि प्रभु जी हम जगन्नाथ जी को पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ेंगे। कहेंगे प्रभु जी अरे भगवान को सोने का समय आएगा। नहीं नहीं नहीं, अब छोड़ेंगे नहीं। भगवान को छोड़ने का कैसे नहीं छोड़ेंगे? इसका मतलब ये है कि हम कार्यक्रम में आना नहीं छोड़ेंगे, भगवान का जप करना नहीं छोड़ेंगे, भक्तों का संग नहीं छोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है? कुछ भी हो जाए, सुनामी भी आ जाए, ठीक है, वो कहते हैं कि आसमान धरती पे गिर जाए, उस समय भी हमें भक्तों का संग, भगवान के नाम का जप, ये सब छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर बुढ़ाना तो चले गए भगवत धाम, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसे मैं तो कब से चाह रहा था कि आपके धाम जाऊं, चलो इन्होंने आया, हमें जो है मारा और आपका दर्शन करते, आपको याद करते हम चले गए। अब उसके बाद जो है वो नदी में छिपाए हुए थे, इस गोमती नदी में। तो फिर ऐसे बर्छे से ऐसे ढूंढ रहे थे, तो भगवान को भी लगा यहाँ पर, और वहाँ पर भगवान के रक्त निकला और इसलिए वह जगह लाल हो गया है वहाँ पे। ठीक है, भगवान को निकाला, गोमती नदी से निकाला। उन्होंने कहा अभी हम तो इसको ले जाएंगे। तो भगवान ने एक माया लगाई। माया क्या लगाई? कि भगवान ने जो गंगाबाई है उनको बोला कि आप क्या करो, इनको एक नया ऑफर दो। क्या ऑफर दें? लालच। क्या लालच दें? कि भाई भगवान के बराबर का सोना आप लेकर चले जाओ। तो इन्होंने कहा कि देखो बोडाना ऐसे भी गरीब थे, तो उनकी पत्नी के पास भी कुछ नहीं है, तो इतना वजन सोना कहाँ से देंगे? तो मान गए ब्राह्मण। कहा कि ठीक है ठीक है। तो आप जैसे ही मंदिर से दर्शन करके जब उतरे, तो राइट हैंड साइड में एक तुला दान था, तुला, वहीं पर भगवान को तोला गया। तो एक तरफ भगवान को रखा गया, रणछोड़ राय जी को। अब गंगाबाई प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं। तो गंगाबाई के नाक में एक नथ था जिसका भार था आधा ग्राम, 1 ग्राम भी नहीं था, आधे ग्राम का नथ था। उन्होंने उसको उतार के रखा और तुलसी रखी, भगवान तुल गए। अब जो ब्राह्मण थे वो फिर से कहे नहीं नहीं नहीं, ये भगवान आपने हमसे चीटिंग किया, अभी हम आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। तो भगवान ने उन ब्राह्मणों से कहा कि देखो भाई, अभी बोडाना मुझे यहाँ पे लेकर आए हैं, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब आप लोग वापस जाओ और आज से 6-8 महीने के बाद वहाँ पर एक कुआं है, वहाँ पे खुदाई करना और वहाँ पर मैं प्रकट हो जाऊँगा। तो ब्राह्मण लोग कहे कि ठीक है, ये ठीक है, चले गए वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर जाके 6 महीने इंतज़ार नहीं किया, पहले ही खुदाई कर दिया। और इसीलिए जैसे बच्चा जो है कई बार जल्दी पैदा हो जाता है, 9 महीने से पहले पैदा हो जाता है, तो वो पूरी तरह विकसित नहीं होता है। उसी तरह भगवान को जल्दी निकाल दिया तो भगवान के जो अंग हैं वो पूरी तरह विकसित नहीं हो, ऐसा है वहाँ पर। और वहाँ पर जो भगवान का विग्रह है, रणछोड़ राय के विग्रह से छोटा विग्रह है, तो वो विग्रह वहाँ पर द्वारिकाधीश के रूप में स्थापित कर दिया। और रणछोड़ राय जी यहाँ पर ही अपने भक्त बोडाना के कारण यहाँ पर ही निवास करने लगे। तो ये जो डाकोर, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को पंच तीर्थ कहा जाता है। 5 तीर्थ हैं यहाँ पर, और 5 तीर्थ में यहाँ पर जो है 5 अलग अलग ऋषि हुआ करते थे। इस जगह को खाखर वन भी कहा जाता है। खाखर
जो है पलाश के वृक्ष को कहते हैं। तो यहाँ पे पलाश के वृक्ष हुआ करते थे, जंगल हुआ करता था ये पूरा। तो यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था डंक ऋषि। और डंक ऋषि यहाँ पर आराधना करते थे, पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? एक महादेव हैं जिनका नाम है डंकेश्वर महादेव। अगर आप गोमती का दर्शन करने गए तो गोमती के पास में ही एक छोटा सा शिव मंदिर है, वो है डंकेश्वर महादेव। तो वही डंकेश्वर से होते होते ये डाकोर बन गया। तो यहाँ पर शिवजी डंक ऋषि रहा करते थे और डंकेश्वर महादेव। इसी तरह अभी हम जाएंगे पूर्व दिशा में गलक गंगा, और एक ऋषि थे जिनका नाम था गलक ऋषि। गलक ऋषि कहा रहा करते थे और वो जिस शिवजी की आराधना करते थे उनका नाम है गलतेश्वर महादेव। ठीक है। फिर पूरब के बाद पश्चिम में जो है, पश्चिम में सुर ऋषि रहा करते थे और जिस महादेव की आराधना करते थे उनका नाम है सुरेश्वर महादेव। यहाँ पास में ही है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था नीलकंठ ऋषि। और वहाँ पर एक महादेव जी हैं जिनका नाम है रणमुक्तेश्वर महादेव। और पांचवा जो है दक्षिण में नैषिद्ध ऋषि रहा करते थे, जो कि वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, नैषिद्ध हनुमान जी। तो नैषिद्ध हनुमान जी, रणमुक्तेश्वर महादेव, सूरेश्वर महादेव, गलतेश्वर महादेव और डंकेश्वर महादेव, ये 5 तीर्थ हैं। इस पूरे एरिया को पंच तीर्थ माना जाता है। तो इस 5 तीर्थ में से आज अभी हम एक तीर्थ में हैं, डंकेश्वर या डाकोर तीर्थ में। और अभी चिंता मत करिए, इसके बाद हम लोग दूसरा तीर्थ जाएंगे गलतेश्वर, यानी आज 2 तीर्थ का दर्शन तो कर लेंगे हम। तो पहले यहाँ पर ये जो वन था, इस वन में एक समय की बात है, परीक्षित महाराज। कौन कौन जानता है परीक्षित महाराज को? कौन है परीक्षित महाराज? कौन है? हाँ बताओ माता। हाँ कौन है परीक्षित महाराज? राजा थे। नाम तो सुना है, नाम तो सबने सुना है, लेकिन है कौन? राजा थे। राजा के राजा। हाँ राजा तो थे ही, राजाओं के राजा थे, ये भी सही है। लेकिन कौन है परीक्षित महाराज? आप पीछे। अभिमन्यु के, अभिमन्यु कौन है? कृष्ण के भांजा और अर्जुन के पुत्र। तो जो परीक्षित महाराज, आपने जब भागवता आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें महाराज कि परीक्षित महाराज जो है वो सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो परीक्षित महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार होने वाला था, जनेऊ संस्कार। और उस समय भगवान द्वारिका में थे। तो खबर पहुंची कि भाई परीक्षित महाराज का जनेऊ होने वाला है। भगवान ने कहा अभी न्योता आ गया है, जाना पड़ेगा। तो उस समय भीम भी यहाँ पर थे। तो भीम और भगवान कृष्ण दोनों इसी रास्ते से होते हुए जा रहे थे परीक्षित महाराज के यज्ञोपवीत। और परीक्षित महाराज उस समय कहाँ पे थे? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, दिल्ली के पास। तो इसी रास्ते से, अभी आप ट्रेन भी पकड़ते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं दिल्ली, रोड भी इसी रास्ते से जाते हैं दिल्ली। तो इसी रास्ते से जा रहे थे। तो जाते जाते जब यहाँ पर आए, उस समय यहाँ पर डंक ऋषि का आश्रम था। भीम को प्यास लगी, बहुत प्यास लगी है। तो एक छोटा सा एक गड्ढा जैसा था, उसमें पानी था, लेकिन पहले जंगल में एकदम स्वच्छ पानी हुआ करता था। तो भीम ने पानी पिया। भीम ने कहा अभी पूरी तरह प्यास बुझी नहीं है मेरी। तो भीम ने एक अपना जो गदा लिया और गदा से उस गड्ढे पर प्रहार किया। जब गड्ढे पर प्रहार किया तो वो पूरा एरिया वही बन गया है गोमती। अभी जो गोमती दर्शन किया वो भीम ने गदा मारी है, और उस गदा के कारण आप सोचो भीम का गदा कितना बड़ा था।
और फिर भीम कितने बड़े थे तो भीम ने गदा मारी। ऐसे कहते हैं कि जो गोमती नदी, जो गोमती तालाब बना वो 472 एकड़ में था। अभी तो दिखता कम है, ठीक है, अब तो कई जगह पे सूख गया, लेकिन 472 एकड़ में केवल गोमती था। तो इस तरह गोमती नदी बन गई। भीम ने कहा कि अभी सब लोग यहाँ पे आसपास के वन्य जीव, पशु पक्षी, मनुष्य सब यहाँ से जल पिएंगे। अच्छा, तो फिर पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। तो फिर तब तक डंक ऋषि को पता चला कि भगवान कृष्ण आए हैं और भीम भी आए हैं। उन्होंने कहा कि चलो बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, शाम का समय हो गया है, अभी महादेव जी का आरती करेंगे हम। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो बात है, मैं आरती करूंगा। भीम ने कहा कि ठीक है, मैं जो है कीर्तन करूंगा। भीम कीर्तन करना, मृदंग बजाना शुरू किए और भगवान आरती शुरू किए जो है महादेव जी का। जैसे ही उन्होंने एक बार आरती ऐसे घुमाई, महादेव प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट होकर तुरंत भगवान का हाथ पकड़ लिए, कहा कि आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरी आरती कैसे करेंगे। तो तुरंत फिर शिव जी ने कहा कि भगवान मैं आपसे जो है चाहता हूँ कि मैं तो यहाँ पर हूँ ही, लेकिन आप भी यहीं पर विराजमान हो जाइए। तो भगवान ने कहा कि मैं यहाँ पे आऊँगा लेकिन अभी नहीं आऊँगा। तो ये किस समय की घटना है? द्वापर युग का। भगवान ने कहा कि मैं कलयुग में आऊँगा और फिर मैं यहीं पर रहूँगा। तो दो कारण से, एक तो बुढ़ाना को बोला था भगवान ने, और दूसरा भगवान ने जो है शिव जी को, डंकेश्वर महादेव जी को भी, डंक ऋषि को भी बोला था। इसीलिए भगवान यहाँ पर आकर जो है रणछोड़ राय के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए। तो ये ऐसी ये कथा आती है कि किस प्रकार ये भगवान यहाँ पर आए, मतलब पिछले युग से भी घटना है। इस प्रकार यहाँ पे जो डाकोर का ये जो गोमती नदी है उसका प्राकट्य हुआ, और ये पंचतीर्थ की जो महिमा है। तो यह डाकोर धाम मतलब कोई सामान्य धाम नहीं है। मतलब डाकोर धाम या वृंदावन धाम या द्वारिका धाम, तो सारे धाम वास्तविक रूप में एक ही हैं। सारे धाम एक ही हैं और वो भगवान से अभिन्न हैं। इसीलिए जैसे ही हम धाम में हम प्रवेश करते हैं, तुरंत हमें धाम को प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। तो जिसने जिसने धाम को प्रणाम नहीं किया है, तो अभी क्लास खत्म होने के बाद सब लोग प्रणाम कर लेंगे एक बार धाम को, ऐसे झुककर ऐसे प्रणाम पूरा ऐसे करेंगे। तो जैसे भगवान को प्रणाम किया ना देखकर, ऐसे धाम को भी प्रणाम हमें करना चाहिए। तो इसलिए यह इस धाम की महिमा बहुत है। और जब हम धाम में आए तो हमें क्या करना चाहिए? शॉपिंग करना चाहिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉपिंग के साथ साथ एक और शॉपिंग करना चाहिए। भगवान जो है भी बिकने को तैयार हैं। कैसे बिकते हैं भगवान? प्रेम के पैसे से। तो भगवान जो है, एक तो हमारे पास पैसे हैं, लेकिन एक प्रेम का पैसा है, प्रेम भावना का, प्रेम भावना का जो पैसा है प्रेम, वो सबसे अमूल्य है। कौन सा धन? राम नाम का, राम नाम या कृष्ण नाम का जो धन है, ठीक है। तो वो धन किसके किसके पास है? वो राम नाम और कृष्ण नाम का धन किसके किसके? उसी के पास होगा जो भगवान का नाम जप करेगा। नहीं करेंगे तो कहां से आएगा, ठीक है। जैसे जब हम, इसीलिए हम ये जप क्यों करते हैं कि जब हम जप करते हैं तो ये राम नाम या कृष्ण नाम का धन का एक अकाउंट खुल जाता है हमारा, जैसे बैंक अकाउंट खुलता है। इस अकाउंट की खासियत क्या है कि इसमें जो धन है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। नेहाभिक्रम नास्तोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवत गीता में भगवान ने बोला, भगवत गीता में भगवान ने बोला कि यहाँ पर जो आप अर्जित करोगे वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा।
और केवल कभी खत्म नहीं होगा बल्कि हमेशा धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। चैतन्य जो है, हम सुबह जब चैतन्य शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं तो वहाँ कहते हैं कि भगवान के जो आनंद है वो हमेशा ऊपर बढ़ता रहता है, भौतिक आनंद हमेशा घटता रहता है। आप एक गुलाब जामुन खाओगे कहोगे वाओ मजा आ गया, आप दूसरा खाओगे कहोगे वाओ अच्छा है, आप तीसरा खाओगे कहोगे अब ठीक है, चौथा खाओगे कहोगे अब बस, पांचवा खाओगे कहोगे नहीं अब नहीं, अभी छठा खाओगे तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, आप एक आइसक्रीम खाओगे कहेगा हाँ बहुत बढ़िया है, कहेगा दूसरा मिल जाए, दूसरा खाओगे कहेगा अच्छा ठीक है, शायद तीसरा भी खा सकते हैं, तीसरा। लेकिन अगर आपको कहेगा नहीं अभी आपको 10 आइसक्रीम एक साथ खाना है, आप कहोगे गला खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी आनंद थोड़ा सा बस लिया, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक करेंगे तो वो समस्या का कारण बन जाएगा। कोई भी आनंद यहाँ खत्म होता जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवत आनंद जो है वो एक ऐसा आनंद है कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं। तो इसीलिए जो है इस आनंद को प्राप्त करिए। और कलयुग में सबसे बड़ा जो आनंद जो है वो आनंद इसी में है, भगवान के नाम का जप। भगवान के नाम और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। अभी हम कहें कि प्रतिदिन तो डाकोर धाम आना संभव नहीं है, ठीक है, 24 घंटे। अभी या हम घर, आप खंभात में भी रहते हैं, कितने लोग प्रतिदिन जाते हैं मंदिर दर्शन करने जगन्नाथ जी के? बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, ठीक है। नहीं जाते तो अच्छा, कितने लोग सप्ताह में एक बार जाते हैं जिस दिन प्रोग्राम होता है? ठीक है, तो जाना चाहिए प्रोग्राम में, जब प्रोग्राम हो, ठीक है। जैसे अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं? हाथ उठाओ। अरे बहुत कम लोग हैं जिसको भगवान से प्रेम है, बस बाकी के लोगों को नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है तो हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ। रणछोड़ राय पीछे से देख रहे हैं, कितने लोगों ने हाथ उठाया? देखो पीछे देखो, रणछोड़ राय हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं प्रेम क्या करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे। तो हम सबको अपने परिवारजन से प्रेम है, अपने पुत्र पुत्री, पिता पति पत्नी सबसे प्रेम है। लेकिन वास्तविक जो प्रेम करने वाले हैं वो है भगवान। एक समय ऐसा आएगा कि आपका साथ सब छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पहले भी कभी नहीं छोड़ा था, अभी भी नहीं छोड़ेंगे और आगे भी। केवल एक ही ऐसा है, भगवान ही है ऐसे जो किसी भी जीवन में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी मान लीजिए कोई हमारा मित्र है तो वो कितने समय तक मित्र रहेगा? यानी मान लो अगर एक पति पत्नी है, कितने समय तक? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल, उसके बाद कोई ना कोई चला जाएगा, या दोनों चले जाएंगे या कोई एक चला जाएगा। लेकिन भगवान जो है वो कभी भी, आप यहाँ इस जीवन में हैं या यहाँ तक कि जो चींटी रेंग रही है, उस चींटी के हृदय में भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। या ऐसा जीव जिसको हम देख कर कहेंगे अरे ये इतना गंदा जीव है, उसको देखना और टच करना हम नहीं सोचेंगे। एक मान लो नाले के अंदर एक जीव घूम रहा है, एक जो है, तो हम उसको देख कर कहेंगे ओह, लेकिन भगवान देखो उस जीव के भी हृदय के अंदर हैं। हम कर सकते हैं क्या ऐसा? हम कहेंगे अरे, यहां तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि भगवान है ही नहीं, नास्तिक है, वो कहता है भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान उसके भी हृदय में है, उसका भी साथ नहीं छोड़ रहे हैं। अगर मान लो कई बार होता है कि हम कभी जा रहे हैं, कोई व्यक्ति हमें ऐसे देखता है और देखकर अपना मुंह ऐसे फेर दें, अगली बार से हम कभी उसका चेहरा नहीं देखेंगे। उसके घर जाने की तो बात छोड़ो, उससे बोलने की बात तो छोड़ो। अगर कोई हमें देखकर अपना
जो है अपना चेहरा बदल दे, हम कहेंगे यार कितना अपमान कर दिया। या हम किसी के घर जाएं और कहेंगे नहीं 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 चलो वापस हो गया यहाँ नहीं आना है, चलो चलो। तो हम कभी जीवन में उसके घर या घर को तो छोड़ो, उसको देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन भगवान जो है देखो इतने प्रेम करने वाले हैं कि एक व्यक्ति जो कहता है भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, भगवान उसका भी साथ नहीं छोड़ते हैं। आप सोचो भगवान कितना प्रेम करने वाले हैं। और इतना प्रेम करने वाले भगवान, कितना प्रेम करने वाले, जितना हम खुद से नहीं कर सकते उससे भी अधिक भगवान हमसे प्रेम करते हैं। जितना हमारे परिवार या मित्रजन हमसे प्रेम करते हैं वो तो कुछ है ही नहीं, उससे भी अधिक भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और इतना प्रेम करने वाले भगवान के बारे में या उनको हम कितना समय देना चाहते हैं, कहते ठीक है सुबह उठकर 2 मिनट अगरबत्ती दिखा दिया बस हो गया, नहीं। जैसे अगर हम घर में हम कुछ हमारे परिवार के जन हैं, हम उनको कितना समय देते हैं, पूरा जीवन उनके लिए कार्य करते हैं, पूरा जीवन उनके लिए सेवा करते हैं, खाना बनाते हैं, खाओ अच्छे से खाओ पियो। लेकिन भगवान के लिए हमें लगता है भगवान को क्या जरूरत है, लेकिन भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम भगवान से प्रेम करें। और प्रेम कैसे करेंगे, भगवान की सेवा करके। भगवान की सेवा करना है तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे, तो एक सेवा तो यही है, क्या सेवा है कि कम से कम आप वीकली 7 दिन में 1 दिन तो मंदिर जाओ। किस दिन प्रोग्राम होता है प्रभु जी? संडे। तो संडे जैसे आज यहाँ पर आए हैं, आनंद आया कि नहीं आया? ऐसे ही यहाँ पर रणछोड़ आए हैं तो वहाँ पर जगन्नाथ जी और नरसिंहदेव भगवान है, कोई अंतर नहीं है। मंदिर मत भगवान धाम मतलब जहाँ भगवान और भगवान के भक्त निवास करते हैं, ठीक है। एक आप यहाँ पर जो आए और आपको जो पुण्य फल मिलेगा, ऐसा आप क्या चाहते हो कि केवल एक ही बार मिले? जैसे कोई कहे कि प्रभु जी आप आइए मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, कब? जब आप आओगे तब तक दूंगा। कहेगा नहीं ठीक है एक बार आ गया बस, बहुत हो गया। ऐसा कोई कहेगा क्या? कहेगा नहीं अगली बार कब आए प्रभु जी? पहले फोन करके पूछेंगे कब आए, कल आऊं क्या दोबारा? तो अगर पैसे की बात हो तो हमें लगता है अरे ठीक है कब जाऊं, दूसरी बार कब जाऊं। लेकिन ये पैसा कुछ भी, कितना भी, करोड़ों भी हो, वो खत्म हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन ये जो भगवान के नाम का जो धन है, ये धन कभी समाप्त नहीं होने वाला है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। LIC का स्लोगन है, लेकिन वो LIC का स्लोगन नहीं है, वो भगवत गीता का स्लोगन है। वो भगवत गीता में से चुरा लिया है उन्होंने कि जीवन के साथ तो रहेगा लेकिन इस जीवन के बाद भी रहेगा। तो आप जितनी बार हम भगवान के पास आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का गुण सुनेंगे, भगवान की लीला सुनेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे, उतना हमारा पाप समाप्त होता जाएगा, उतना हम भगवान के करीब आते जाएंगे, उतना भगवान से प्रेम होता जाएगा हमारा, उतना हमारा प्रेम होता बढ़ता जाएगा। और जितना भगवान से आपका प्रेम बढ़ता जाएगा उतना ही आपके आनंद बढ़ता जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि हम आनंद में रहें, कोई नहीं चाहता है कि हम दुखी रहें। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि अरे इतना दुख है। दुख क्यों है? इसलिए दुख है क्योंकि आप आनंद से दूर हैं। आनंद कौन? भगवान का नाम ही आनंद है। अभी होली आती है तो या जन्माष्टमी आती है तो वहां पे एक गीत गाते हैं, ब्रज में कौन हुए? ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ब्रज में कौन हुआ भाई? कौन हुआ? आनंद हुए। मतलब ब्रज में कौन प्रकट हुए? आनंद प्रकट हुए। भगवान का नाम ही आनंद है और आनंद के स्रोत भी भगवान है। सारे आनंद कहां से आ रहे हैं? भगवान से ही आ रहे हैं। अभी सारा आनंद भगवान से आ रहा है और हम भगवान से अगर दूर रहेंगे तो इसलिए आनंद नहीं है, फिर दुख है, समस्या है, कठिनाई है। तो हम जितना भगवान के पास जाएंगे, तो पहला सेवा करने का तरीका क्या बताया कि हर संडे को प्रोग्राम में जाइए, ठीक है।
हमने अपने जीवन से, आप सोचिए अगर मान लीजिए 65 या 70 साल, आजकल लोग 70-80 साल जीते हैं, हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति 70 साल जीवित रहता है। एक दिन में कम से कम हम 8 घंटा सोते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो 12 घंटा भी, और कुछ महावीर भी होंगे जो 12 से भी 15-18 भी कर लेते होंगे कभी कभी। तो मान लो हम 8 घंटा अगर सोते हैं, एक दिन में 8 घंटा सोते हैं, महीने में कौन गणित वाला कौन है? 240। साल में मल्टीप्लाई 365। अब सोचो, अब मल्टीप्लाई 70 साल, इसका मतलब 70 साल में अगर हम गुणा भाग आप करोगे तो कम से कम 20 साल आप सोते ही रहते हैं। 20 साल सोते ही रह गए। आप सोचो 20 साल सोने में निकाल दिया, अच्छा ठीक है 20 साल निकाल दिया, 70 साल में से 20 साल सोने में निकाल दिया। अब हम खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, उन सबको अगर जोड़ें तो कम से कम 4 घंटा सोने, नहाने, खाने, पीने इन सब में निकाल देते हैं। उसको अगर फिर से कैलकुलेट करें तो कम से कम 8 साल सिर्फ खाने पीने, सोने, ये खाने पीने और नहाने इनमें निकाल देते हैं। मतलब इस तरह अगर हम कैलकुलेट करते जाएं, ठीक है। शुरुआत में जब हम बड़े होते हैं, कम 10-15 साल तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था। 15 साल तक तो बच्चे खेल खेल में ही निकाल देते हैं। 15-16 के बाद ही कुछ ज्ञान आता है। 15 साल तक तो बच्चा खेलता ही है, 15 साल वो निकाल दो। फिर 15 से लेकर 25-10 साल पढ़ाई में निकाल दो, ठीक है। फिर खरीदारी करना, किसी के मैरिज में जाना, ये करना, वो अगर सब निकालें तो 70 साल में जीवन ही नहीं बचेगा हमारे पास। और फिर अगर हम ये सोचें कि भगवान की भक्ति आराम से करेंगे, जब समय निकल जाएगा, सब ये काम हो जाए, तब कभी वो समय नहीं मिलने वाला है। हर चीज के लिए हम समय दे रहे हैं, लेकिन जब भगवान के लिए समय देना हो तो इसलिए आप करना क्या है, कम से कम एक वीक में आप मंदिर जाकर 2 घंटा भगवान का कथा सुने, वहाँ पर भगवान का श्रवण करें, नाम जप करें, प्रसाद पाएं, भक्तों का संग करें। वो कम से कम इतना तो करना ही हमें चाहिए, ठीक है। इतना करिए और भगवान के नाम का जप करिए। ये भगवान का जो नाम का जप है, कलयुग में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये भगवान के नाम के जप के अनुसार, भगवान का एक नाम का भी जप जो है महान से महान भय से रक्षा कर सकता है। अभी आप देखिए, हम पहले अभी नाम लोग बदलना, नाम रखना, अलग अलग नाम रखते हैं, चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिंटू, ऐसा। पहले ऐसा नाम नहीं रखा जाता था। पहले नाम रखा गया, कैसे रखा जाता था? भगवान के नाम पर नारायण नाम रखा जाता था, जगदीश नाम रखा जाता था, या भगवान के नाम पर, ठीक है। या माताओं का नाम भी उस तरह, सीता रखा जाता था, सावित्री रखा जाता था, मीरा, मतलब ऐसा कुछ आध्यात्मिक नाम रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? ये प्रचलन कब से हुआ? अजामिल जो इतना पापी था, वो अपने पुत्र का नाम पुकारा था, नारायण नारायण, और यमराज के यमदूत उसको आए, लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर पाए, छोड़ दिए, कह रहे ये तो नारायण का नाम जप रहा है। और ये विष्णुदूत आ गए, और बाद में वो भगवान के धाम भी चला गया, बाद में भक्ति करके। तब से ऐसा रखा गया कि हम अपने मित्रों का नाम, अपने परिवारजन का नाम भगवान के नाम पे रखते थे, कि अगर हम उसका नाम भी पुकारेंगे, कहेंगे ए नारायण यहाँ आओ, ए जगदीश यहाँ, ए कृष्ण यहाँ आओ, ए कान्हा यहाँ आओ, ए मोहन, ऐसे, तो भी हम अनायास भगवान का नाम बार बार लेंगे। और जितनी बार भगवान का नाम लेंगे, उतनी बार हमारा क्या होगा? भला होता जाएगा, हमारे पाप नष्ट होते जाएंगे। तो ये भारतीय संस्कृति ऐसी थी, भारतीय संस्कृति ऐसी थी कि हर चीज में भक्ति। अभी कई बार ऐसा सोचते हैं कि भक्ति मतलब अलग, नहीं, अलग कुछ नहीं है। भक्ति हमारे जीवन का अंग है। जैसे हम खाना प्रतिदिन खाते हैं, लेकिन खाना खाते समय कैसे भक्ति हो सकती है? कौन बताएगा? खाना खाना भक्ति है। कहेंगे यार कि बहुत बढ़िया है, 3 बार ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, 3 बार खाना खाओ और भक्ति बढ़ाओ,
कहेंगे ये तो बहुत अच्छा ऑफर है प्रभु जी, ये बताइए क्या सीक्रेट है इसके पीछे, हाँ बताओ। जो भी एक निवाला खाते तो बोलते हैं कृष्ण अर्पण करके निवाला खाते। हाँ ठीक है, और कोई बताओ। हाँ हाँ, आप क्या करिए कि घर में जो भी कुछ बनाइए, जो भी कुछ मतलब कि अब क्या है वो आपको घर मुनि प्रभु और डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या बनाना है। अब इसका भगवान ने ऐसा भगवत गीता में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है, ठीक है, वो अंडा मटनम ये सब नहीं बोला तो जो भगवान जो खा सकते हैं, जो बताया गया है, वो क्या करिए, अच्छा सा प्रसाद बनाइए और फिर उसको क्या करिए, भगवान को भोग लगाइए। और जैसे ही आप भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद जब वो प्रसाद खाएंगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी केवल खाने से। अच्छा, माताएं जो हैं घर में प्रतिदिन झाड़ू पोछा लगाते हैं कि नहीं? झाड़ू पोछा लगाने से भक्ति कैसे बढ़ सकती है, कौन बताएगा? क्योंकि प्रभु जी हम नया नया बता रहे हैं। आप झाड़ू लगाकर भी आप भक्ति बढ़ा सकते हैं, पोछा लगाकर भी भक्ति बढ़ा सकते हैं। अच्छा, और झाड़ू पोछा लगाकर भक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? सुबह उठकर हम दातून करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करके भक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? कहेंगे ये ब्रश करो भक्ति बढ़ जाए आपकी। ये तो नया विषय आ गया, ब्रश करके भक्ति बढ़ जाए। स्नान करते हैं सभी लोग, स्नान करके भक्ति बढ़ जाए, झाड़ू लगाकर भक्ति बढ़ जाए। तो ये क्योंकि ये दिन प्रतिदिन का कार्य है ना, लेकिन इसमें भक्ति को कैसे शामिल कर सकते हैं? इसमें भक्ति को कैसे शामिल कर सकते हैं कि अगर आप इस कार्य का उद्देश्य, जैसे सुबह आपने सुबह उठे, स्नान किया, ब्रश किया। क्यों ब्रश किया, क्यों स्नान किया? कि अब हम शुद्ध मुख से, शुद्ध शरीर से हम क्या करेंगे? भगवान के नाम का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये भावना हुई तो आपका ब्रश करना, आपका स्नान करना भी आपकी भक्ति की वृद्धि कर देगा। हाँ, अगर ये भावना है कि जल्दी जल्दी ब्रश करो और फेसबुक का स्टेटस चेक करना है ठीक है, कितने लाइक आ गए, इंस्टाग्राम में कितने रील हमारे, कितने लाइक्स मिल गए, व्हाट्सएप में कौन से मैसेज आए हैं, अगर इस भावना से आप जल्दी जल्दी ब्रश करोगे तो वो फिर आपको नीचे ले जाने वाला है, जो भक्ति है वो भी समाप्त करने वाला है। तो भक्त क्यों सुबह क्या करते हैं? कई बार मंगला आरती है तो सुबह स्नान करके ब्रश करके जल्दी से जल्दी तुरंत क्या करते हैं कि भगवान का नाम का सुबह जप करेंगे। तो वो आपका ब्रश करना भी भक्ति है। आप मंदिर में जाइए, मंदिर में वहां पे जाकर झाड़ू पोछा लगाइए, या तो वो भी भक्ति में वृद्धि हो जाती है। करो हरे रे मंदिर मार्जना सिद्धिशु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश महाराज ने कहा अगर इस हाथ का कोई उपयोग है तो क्या उपयोग है? कि हम मंदिर का मार्जन करें। और क्या उपयोग है? कि इस हाथों से जो भक्तों के और भक्त के और भगवान के चरण कमल की सेवा करें, तभी इस हाथ का कोई उपयोग है, अन्यथा इस हाथ का कोई उपयोग। इस कान का क्या उपयोग है? कि इस कान से श्रुति में चकार अच्युत सत्कथोदय, भगवान की कथा का श्रवण करें तो इस कान का उपयोग है। अन्यथा ये जो कान है, ये कान किसी कान के नहीं है। आंखों का उपयोग तभी है जब इस आंखों से भगवान का दर्शन करें, भगवान के भक्तों का दर्शन करें, भगवान के धाम का दर्शन करें, अन्यथा इस आंखों का कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। और इस जीवन का भी, इस शरीर का एक ही उपयोग है कि अगर इस शरीर को हम भगवान की भक्ति के लिए उपयोग कर सकें, इस जीवन को भगवान की भक्ति के लिए उपयोग कर सके, तब तो ये जीवन जीवन है, अन्यथा ये जीवन पशु के समान है, पशु के समान है। क्योंकि हम भी वही आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद पशुभी नराणाम धर्मो हितेषाम अधिका विशेष धर्मो विहीन पशुभी समाना। अगर हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो खाना पीना सोना तो पशु भी कर रहे हैं, तो हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं रह गया। अगर यह जीवन हमें सिर्फ एक ही कारण से मिला है
और वो है कि भगवान की भक्ति करके दोबारा ये जीवन क्यों चाहिए। कौन ऐसा यहाँ व्यक्ति है जो चाहता है कि हम बूढ़ा हो जाएं? नोबडी वांट। कोई ऐसा है जो कहता है कि नहीं थोड़ा मैं स्वस्थ हूँ, थोड़ा बीमारी नहीं लग रही है अभी, थोड़ा एक दो बीमारी मिल जाए थोड़ा। कोई नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। लेकिन जैसे जितनी बार जन्म लेंगे यहाँ पर, आपको जीवन लेते ही जैसे ही जन्म लेंगे बाकी के लोग आकर गाना गाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन उसके साथ जीवन के साथ साथ 3 चीज फ्री में मिल गई, बाई 1 गेट 3 फ्री। क्या मिला? मृत्यु मिल गई। क्या नहीं चाहिए, बुढ़ापा दिया जा रहा है, नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, लेना पड़ेगा। क्यों आना है बूढ़े होने, क्यों आना है बीमार होने, क्यों आना है मरने? तो इसीलिए ये मनुष्य जीवन मिला। किस लिए मिला? कि इस मनुष्य जीवन का ऐसा उपयोग करें, ऐसा भगवान की भक्ति करें कि दोबारा इस जीवन में दोबारा यह शरीर लेना ना पड़े, ये मरने के लिए, बीमार होने के लिए, बुढ़ापे के लिए। बहुत कष्टमय है। ठीक है, कहते हैं जब मृत्यु आती है तो 10,000 से अधिक जो है भिक्षु डंक मारते हैं, उतना कष्ट होता है। बीमारी का तो अनुभव आप सबको है ही, सबको है। और बुढ़ापे का अनुभव कुछ लोगों को हो रहा है और कुछ लोगों को बाद में हो जाएगा। ठीक है, अभी तो छोड़ो, अभी तो बाकी अब बूढ़े की बात क्या कहा जाए। अभी तो हम जैसे जो यंग हैं उनके भी कमर में दर्द होने लगे हैं। कमर में दर्द हो गया, चश्मा लग गया, कानों से कम सुनाई पड़ रहा है, आंखों से कम दिखाई पड़ रहा है। बूढ़े में कौन सा? तो ये इसके लिए दोबारा क्यों आने का यहाँ पर? इसीलिए जो है भगवान ने कलयुग के जीव आप सबके लिए भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि क्या किया, एक भगवान ने महामंत्र दे दिया। इसके लिए कोई खर्च नहीं करना है, भगवान के नाम का जप करिए। और भगवान का नाम का जप जो है वो क्या करेंगे, यह नाम का जप क्या करेगा, हमारे सारे पापों को समाप्त कर देगा। पापों का पहाड़ है हमारे पास, वो सबको समाप्त कर देगा। और जब वो सारा समाप्त हो जाएगा तो फिर हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो फिर हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे अच्छे से, और भगवान की सेवा कर पाएंगे। और फिर यह छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? एक ऐसा जगत जहाँ पर 3 चीजें हैं। क्या है? 3 चीजें क्या हैं? आनंद, आनंद और आनंद ही है। वहाँ पर कोई दुख नहीं है। वहां पर किसी को ऐसा नहीं है कि अरे हम पैसा नहीं कमाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, नहीं है वहां पर। वहां कोई बीमारी नहीं है, वहां पर कोई बुढ़ापा नहीं है। वहां पर हर व्यक्ति जो है नव यौवनम ऐसा है, उसको कोई वहां पे मृत्यु नहीं है। तो ऐसा जगत है। कहाँ? वो जगत कहाँ है? भगवान का धाम। और वहां पर जाने के लिए ही भगवान ने हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। नहीं तो हम पशु भी, अनेकों पशु घूम रहे हैं बाहर, पशु पक्षी, चींटी, हाथी सब घूम रहे हैं। क्यों? उनको अवसर अभी नहीं मिला है। हमें इसलिए कहते हैं कि यह जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है। ये सुना होगा। क्यों दुर्लभ है भाई? इसलिए नहीं दुर्लभ है कि इस मनुष्य जीवन में हम लैपटॉप पर काम कर सकते हैं और सोफे पर बैठ सकते हैं, या डनलप के बर्थडे पर सो सकते हैं, या कार में घूम सकते हैं। ये इसके लिए नहीं है। ठीक है, दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन में हम भक्ति कर सकते हैं, और उस भक्ति के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं कि दोबारा हमें इस दुख के जगत में आना ही ना पड़े। हम भगवान के धाम में आनंद, वहाँ पर क्या है कि भगवान के धाम में क्या है? आनंद है। कैसा आनंद है? भगवान के साथ घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो वाला। हर व्यक्ति चाहता है खाओ पियो ऐश करो। यहाँ पे खाओ पियो ऐश नहीं हो सकता है। यहाँ पे अधिक खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, अधिक पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, फिर ऐश कहाँ रहा? भगवान के धाम में ही वास्तविक आनंद है। वहां पर भगवान के साथ क्या करना है? नृत्य करना है, गाना गाना है, डांस करना है और खाना है। खाओ, नृत्य करो, डांस करो, बस, और कोई नहीं। अभी हम यहाँ पे ओकेजनली करते हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन वहां पर प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन जो है वहां पर बहुत बढ़िया सुंदर प्रसाद, 56 भगवान के 56 व्यंजन। और ऐसा भी नहीं है कि उसको खाने से कुछ आपका पेट खराब नहीं होने वाला है। वहां पर जितना चाहो उतना खा सकते हो, जितना चाहो उतना नृत्य कर सकते हो, थकोगे नहीं आप। क्यों? क्योंकि वहां आध्यात्मिक शरीर रहेगा।
ऐसा जीवन का रास्ता दिखा रहे हैं भगवान भगवत गीता के माध्यम से और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य। लेकिन हम कई बार कम बुद्धि है, इसलिए हम कहते हैं नहीं, हम इधर ही रहना चाहते हैं, यहीं पे मरना चाहते हैं, यहीं पे बीमार होना चाहते हैं, यहीं पे बूढ़ा होना चाहते हैं। समय नहीं है प्रभु जी, हमारे पास समय नहीं है। किसके लिए समय नहीं है? ठीक है, अभी अगर समय भी भगवान है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कालो अस्मि, समय कौन हूं? मैं। समय है कौन? भगवान ही समय है। और फिर हम उसी भगवान को कहते हैं समय नहीं है मेरे पास। किसके लिए समय? फिर समय किसके लिए है? मरने के लिए, बूढ़ा होने के लिए, बीमार होने के लिए। तो समय, या तो समय इधर दे दो या तो इनमें समय दे दो। ऑप्शन नहीं है किसी के पास। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। आपको आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो 1000 जन्म के बाद आपको भक्ति करनी ही करनी पड़ेगी। ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक आप इस जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में नहीं जाएंगे। तो अब बुद्धिशाली कौन है? बुद्धिशाली क्या है कि भाई अभी अवसर मिल रहा है, बढ़िया ऑप्शन है, अभी कर लेते हैं। फिर 400-500 बार जीवन लेकर फिर पुनरपि जननम, पुनरपि मन, बार बार जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना, मरना कौन चाहेगा? अब कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, बहुत समस्या होती जा रही है, भक्ति करना भी बहुत समस्या होती जा रही है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गौर निताई की कृपा से हमें अवसर मिल गया है कि इस जीवन में भक्ति करो और निकलो यहाँ से। कोई टॉयलेट में जाकर बैठकर थोड़ी कहता है कि अभी मैं इधर ही घर बसाऊंगा। अरे भाई करो, निकलो बाहर। बहुत दुर्गंध वाला जगह है, यहाँ से निकलो। तो ये भौतिक जगत वैसा ही है, हर तरफ समस्याओं का दुर्गंध है, ईर्ष्या, द्वेष, हर तरफ। अब कहाँ? हर तरफ, हर व्यक्ति द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब। ऐसे जगत में क्यों आना है? ऐसे जगत में जाओ जहां पर हर व्यक्ति प्रेम करता हो, हर व्यक्ति आनंद में हो। वो है भगवान का आध्यात्मिक धाम। और उस धाम में जाने का रास्ता भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो हम यहां पर धाम में हैं और धाम में लिया गया संकल्प, धाम में लिया गया जो संकल्प है उसमें भगवान हमारी मदद करते हैं। अगर हम एक कदम बढ़ने की इच्छा रखें तो भगवान जो है 100 कदम आगे बढ़ेंगे। अगर आप हृदय में ये इच्छा रखो कि नहीं भगवान हम ये करना चाहेंगे, हम करेंगे, तो भगवान आपकी मदद करेंगे। और जब भगवान आपकी मदद करेंगे या भगवान जब मदद करेंगे तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन भगवान मदद उसी की करेंगे, मदद उसी की करेंगे जो स्वयं से एक कदम आगे बढ़ाएगा। क्यों? भगवान चाहे तो सबको जबरदस्ती भक्त बना सकते हैं, जबरदस्ती भक्त बना सकते हैं। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? प्रेम में जबरदस्ती थोड़ी होती है। कोई ऐसे बंदूक रिवॉल्वर तान के कहे बोलो आई लव यू नहीं बोलोगे तो उड़ा दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो प्रेम से कब बोलेगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम करती हूँ? स्वेच्छा से, हृदय से। तो भगवान चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से भगवान के पास आएं और भगवान से कहें कि भगवान हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान हमसे उससे करोड़ों गुना अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन एक कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा, एक कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कदम कैसे बढ़ाएंगे? तो उस कदम बढ़ाने का तरीका ये है कि आप लोग आज श्री राजा रणछोड़ राय के धाम में, डाकोर धाम में, और यहाँ पे अनेकों, जहाँ धाम में हमें दिखाई तो नहीं पड़े लेकिन यहाँ पे अनेकों देवी देवता इस धाम में ही घूम रहे हैं चारों तरफ। तो उन सब के जो है उपस्थिति में, श्री राजा रणछोड़ राय की उपस्थिति में, डाकोर धाम की उपस्थिति में, आप समस्त वैष्णव भक्तों की उपस्थिति में जो है आपको मिनिमम 2 तरह का 2 संकल्प लेना है। पहला संकल्प लेना है कि जितने लोग जो है कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे, किसी न किसी माध्यम से, ठीक है, हो सकता है कभी किसी की इमरजेंसी, घर में कुछ कार्य पड़ जाता है तो वो चलेगा, लेकिन आप अधिक प्रयास करिए कि आप जो है संडे कार्यक्रम में जाइए। ठीक है, ये पहला संकल्प आप प्रयास करिए। भगवान से कहिए देखिए भगवान
हम प्रयास करेंगे। और दूसरा क्या है कि जितने लोग भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, आज जो है इस धाम में ऐसा संकल्प लीजिए कि 2 माला का जप करेंगे। 2 माला जप मतलब 15 मिनट। भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं, 15 मिनट हम आपको देंगे, कम से कम 15 मिनट तो दे दें। 15 मिनट देने में किसी का कुछ कहेगा नहीं प्रभु 15 मिनट अगर हम दे देंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे प्रभु जी, ऐसा कोई है क्या? नहीं प्रभु जी, मेरे पास 15 मिनट का भी समय नहीं है प्रभु जी, ठीक है, मोदी का सारा कार्य मैं ही करता हूं। मेरे पास इतना चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। आप देखो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और सृष्टि चला रहे हैं। क्या करते हैं? लोगों को पैदा करते हैं। पर सेकंड करोड़ों लोग पैदा होते हैं, उनका मैनेजमेंट करना होता है ब्रह्मा जी को। और पर सेकंड करोड़ों लोग मर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट करना होता है शिव जी को। और वो भी इतने लोगों का मैनेजमेंट करने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम। और हमारे पास इतना मैनेजमेंट है क्या? अरे 4 लोगों का मैनेजमेंट होगा अधिक से अधिक, मतलब घर में 4 लोग होंगे, खाना पीना बनाना सोना, ठीक है। स्टूडेंट हैं तो क्या करना है? स्कूल जाना, कॉलेज जाना, बस काम खत्म, ठीक है। स्वामी होंगे घर के तो कहेंगे क्या होगा? बिजनेस होगा, जॉब होगा, ठीक है, कर लिया। 15 मिनट का समय बहुत है। भगवान कुछ ये नहीं मांग रहे हैं कि आप मुझे हमें करोड़ों रुपए दे दो, चलो अभी मैं कहूँ कि ठीक है अभी सब लोग उठेंगे और यहाँ पर दक्षिणा इधर डालते हुए जाएंगे, अरे रे, ये भी नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? आप अपने जीवन से प्रतिदिन 15 मिनट भगवान को दे दो। 15 मिनट में क्या करना है? भगवान के नाम का जप करना है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एक ऐड आता है। तो आप एक बार नाम का जप करके देखिए। अगर ठीक है 2 मंथ चैलेंज, 2 माला 2 महीने करके देखिए। अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया तो पर्सनली आप जो है गर्ग मुनि प्रभु के पास जाके कहिएगा कि प्रभु जी कुछ बदलाव नहीं आया, हम छोड़ रहे हैं, परमिशन ग्रांटेड हो जाएगा। चैलेंज कर रहे हैं आप लोग को, जो भगवान के नाम का जप नहीं करा 2 महीने 2 माला नाम का जप करिए, 15 मिनट प्रतिदिन देना है। आप देखिए बदलाव अगर नहीं आए तो देखिए आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके चेतना में बदलाव आएगा, आपकी परिस्थिति में बदलाव आएगा, हर तरह का बदलाव। तो ये 2 कार्य आप लोग करिए और फिर आगे क्या करना है वो फिर आपके गर्ग मुनि प्रभु जी बताएंगे और भक्त लोग आपको बताएंगे कैसे करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन इतना संकल्प लीजिए, प्रयास करिए कि इतना हम भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए हम कम से कम इतना करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाथ उठाइए, कितने लोग ऐसा प्रयास करेंगे? गर्ग मुनि प्रभु जी थोड़ा देख लीजिए, हाथ उठाइए, उठाए रहिए, अभी नीचे मत रखिएगा। तो रणछोड़ राय भगवान से हम कह रहे हैं कि जितने लोगों ने हाथ उठाया है, हो सकता है गर्ग मुनि प्रभु भूल जाएं, लेकिन भगवान से कह रहे हैं कि सब लोग देख लीजिए कि जिसका जिसका हाथ उठा है उन सबको देख लीजिए, ठीक है। अभी हाथ नीचे कर सकते हैं, अभी भगवान ने देख लिया, अभी भगवान ने देख लिया। अभी भगवान से आप धोखा नहीं कर सकते कि प्रभु जी हम तो उठा ही नहीं थे हाथ, क्या करें, हमने नहीं उठाया था प्रभु जी, आप देखना भूल गए थे, वो तो पीछे वाले ने हाथ उठाया था। तो भगवान ने देखा है, और अगर भगवान ने देखा है ये भी हमारा भाग्य है, अन्यथा भगवान के यहाँ करोड़ों लक्ष्मियाँ जो हैं पोछा लगाती हैं और झाड़ू लगाती हैं भगवान की एक दृष्टि को देखने के लिए। तो आप सब प्रयास करिए और इसी तरह भक्ति में आगे बढ़ते रहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करते रहिए। और आप लोग बहुत आप लोगों से मुझे भी प्रेरणा मिली, और आप लोगों की कृपा से और गर्ग मुनि प्रभु की कृपा से मुझे भी आज अवसर मिला आप लोगों का संग करने का और धाम में आने का और भगवत प्रसाद ग्रहण करने का।
तो आप सभी का और गरुड़मुनि प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने इतने विनम्रतापूर्वक सुना। और क्षमा प्रार्थी है कि अगर मैंने कुछ कटु शब्द कुछ ऐसे बोल दिए हो तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी करता हूँ। और इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने तो धन्यवाद बोला ही है।